हेलो फ्रेंड्स, दोपहर का वक्त है और थोड़ा सा एकांत भी है। जब हम अकेले होते हैं और तब हमारा दिमाग कुछ क्रियात्मक कार्यों के लिए, कुछ रचनात्मक कामों के लिए उछल कूद मचाने लगता है। और अगर आपके पास कोई शौक़ है तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक समय में अब कोई ना कोई शौक़ पालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को व्यस्त रखने के लिए और अपने मन को अच्छा बनाए रखने के लिए। क्योंकि हर समय आपके लिए कोई भी हर समय उपलब्ध नहीं होगा। तो आपके पास जो भी स्थितियां हैं, आपको उन्हीं में से कुछ प्रयास करना पड़ेगा ताकि आप खुश रह सकें और लोगों को भी खुश रख सकें। और अपने कुछ जो भी आपने कुछ उपलब्ध किया है या आपको जानकारी है किसी विषय में, तो आप उसे साझा भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे माध्यम हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वैसे तो सभी लोग कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य करते ही रहते हैं, पर महिलाएं थोड़ी सी इसमें पीछे रह जाती हैं। अपने घर में और घर परिवार में अपना काफ़ी समय लगाती हैं, पर अब जागरूक होने का समय है। और एक समय में हर एक के पास कोई ना कोई प्रतिभा होती है, उसे अपना अपना कोई ना कोई अपना जो भी उसका विशेष रुचि हो उसको उभारने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी टाइम मिले हमें उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दोपहर में मैं भी इसी तरह से इस टाइम मुझे एकांत मिला है, तो तब अपने पेड़ों के पास आ जाती हूँ और फिर जो भी थोड़ा सा उसमें काम होता है और टाइम वो याद नहीं आता, और इस टाइम याद आता है। और मुझे ये दिखाई दिया एक पौधा। फ्रेंड्स, ये है स्पाइडर प्लांट, और इस टाइम आप इसे गर्मियों में अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। इसका अच्छा टाइम चल रहा है और यही काम कर रही थी, सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा इस पर वीडियो भी बनाया जाए। देखिए, ये स्पाइडर प्लांट बिल्कुल हरा भरा है और ये थोड़ा सा सूखा सा, इतना हरा नहीं है। बस इसमें अंतर इतना है कि ये एक ठीक इसके लिए इसे एक थोड़ा ठीक पॉट मिला है। और इसमें जो मैंने एक बोतल में लगाया था ऐसे ही, इसमें ज़्यादा इसकी जड़ें विकास नहीं हो रही हैं, पा रही हैं, विकसित नहीं हो रही हैं इसकी जड़ें। तो ये थोड़ा सा कमज़ोर और बेजान सा दिखाई दे रहा है। तो इसी को ठीक करने के उद्देश्य से मैंने इसको एक नया पॉट दिया है। क्योंकि ये स्पाइडर प्लांट हैंगिंग पॉट में ही ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ी सी जगह भी हमारी बचत हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हम इन्हें हैंग भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा, इसमें कुछ और था पहले, तो ये मुझे मिला है और मैंने इसमें अभी थोड़ा सा छेद कर लिया है इस तरह से, और इसमें से ये रस्सी बांध दी है। और ये पॉट क्योंकि इसके लिए छोटा हो गया है, ये पतली सी बोतल है और जड़ें हैं इसकी काफ़ी, तो यही मैं काम कर रही थी। तो इस तरह से आपका कोई बेजान सा पौधा हो, उसको छोटा पॉट मिला हो, तो इस टाइम आप स्पाइडर प्लांट को किसी बड़े थोड़ा से गहरे पॉट में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर छाया है, तो ये काम मुझे फुर्सत मिली है तो मैं ये काम कर रही हूँ। देखिए, स्पाइडर प्लांट की मैं जड़ें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी लगी है तो मैं इसमें पानी में डुबा के थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएंगी। देखिए, स्पाइडर प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए, इसके ये जड़ें हैं और इस तरह से इसमें ये जड़ें बनी हुई हैं और इसमें ये कैप्सूल की तरह है, तो इनमें पानी भरा होता है, तो इसलिए ये अपना पानी अपने पास रखता है। तो ये है इसकी जड़ें। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी जड़ें हो गई हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा इनको कट भी कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि हम इस टाइम नए पॉट में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा हम इनको हटा सकते हैं, फिर ये नई जड़ें फिर से बन जाएंगी। ये देखिए, और ये इसमें मैंने इसमें मैं लगा देती हूँ। तो इस तरह से शिफ्ट कर लिया है मैंने ये पौधा और इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास स्पाइडर प्लांट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और मैं आप ये तो
एक पॉट अच्छा प्लांट है और मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्पाइडर प्लांट को आप किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा स्पाइडर प्लांट है और आपसे नहीं लग रहा है दो बार, तो आप इस तरह से इसके काफ़ी सारे पब्स बने हुए हैं, बेबी प्लांट्स बने हुए हैं, तो इन्हें भी इनसे आप नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। और मैंने देखिए 2 पॉट्स में मैंने ये प्लांट्स बनाए हैं और मैंने इसी को यहीं पर एक नया पॉट दिया है और इससे ये प्लांट बन गया है और मैंने इसे अभी हटाया नहीं है। तो अब ये क्योंकि लग चुका है तो हम इसे हटा सकते हैं। देखिए ये यहाँ से आया है और मैंने इसको यहीं पर पॉट दिया और यहीं पर मिट्टी में इसके बेबी प्लांट को लगा दिया है और अभी लग चुका है। तो अब हम इसे देखिए पूरा मैच्योर हो गया है, तो ये अपने आप भी हट गया है। तो इस तरह से भी आप अपने प्लांट्स को बना सकते हैं, नया पॉट्स देख सकते हैं और इस तरह से आपका नया पौधा भी बन जाएगा। ये मैंने बेबी प्लांट से ही बनाया है। और देखिए एक और दूसरे पॉट में भी मैंने बनाया है। ये देखिए इसकी जो ये टहनी यहाँ से इस प्लांट से आ रही है, इसे मैंने इसके बेबी प्लांट को यहाँ पर लगाया है और अब ये भी प्लांट बन गया है। तो इस तरह से आप नए नए प्लांट्स बना सकते हैं और इसमें बहुत सारे इस तरह से इस टाइम बेबी प्लांट्स बन रहे हैं, तो इनसे नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। ये एक तरीका है प्लांट्स को डिवाइड करने का और आपके आराम से इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आती है, आपका अच्छा सा प्लांट बन जाएगा। और एक तरीका और है कि आप प्लांट्स इस तरह से इनके बेबी पप्स को लीजिए और पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट किया है और इस तरह से कोई आप स्टिक लगाकर ऊपर काफ़ी हमारे मिल जाती हैं पौधों की काफ़ी सख्त वाली टहनियाँ, तो इसे आप इस तरह से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें इसकी जड़ें बन जाएंगी। जब जड़ें ग्रो हो जाएंगी तो आप इसे पॉट में लगा सकते हैं। इस तरह से इसे मिट्टी में और पानी में दोनों तरह से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपका कोई स्पाइडर प्लांट अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है, उसका पॉट छोटा हो गया है, तो आप उसे इस टाइम नया पॉट भी दे सकते हैं। और इस टाइम बहुत सारे बेबी प्लांट्स बने हैं, तो आप उनसे भी नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। क्योंकि इस टाइम वहाँ पर मेरे इस तरह से अरेंजमेंट हुआ है कि मैं उन्हें यहाँ से हटा नहीं सकती, क्योंकि उसमें से कुछ प्लांट्स बन भी रहे हैं और इस टाइम धूप भी ज़्यादा है, थोड़ा इसमें अब जा रही है। तो इस तरह से आप स्पाइडर प्लांट को इस टाइम ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मैंने तो इसकी काफ़ी सारी बोटल्स में लगाया हुआ है और इस टाइम ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाता है और हरियाली तो आपको देगा ही। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लगाइए स्पाइडर प्लांट। अगर आपके पास नहीं है तो इस टाइम आप नर्सरी से भी इसे ले सकते हैं। फिर एक बार आपके पास प्लांट आए तो फिर बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।